नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में नवगठित बीजेपी सरकार मतांतरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2006 के प्रावधानों को सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार के विधि विभाग ने दूसरे राज्यों में लागू मतांतरण विरोधी कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार संशोधन कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान शामिल किया जा सकता है। मौजूदा अधिनियम में मतांतरण के दोषी पाए गए लोगों को 3 साल की जेल की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और दुर्ग सांसद विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है। वहीं विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भूपेश बघेल के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विजय बघेल का आरोप है कि भूपेश बघेल ने 2023 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया था। वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन में प्रचार किया, जो कि आचार संहिता का सीधा उल्लंघन था। आपको बता दें कि पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में हुई है। मामले पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर सामने आ रही है रायपुर से। कांग्रेस ने अपने डोनेशन अभियान को आगे ले जाने के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत दान देने पर छत्तीसगढ़ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोहफा मिलेगा। तोहफे में राहुल गांधी की साइन की गई टी-शर्ट, बैग, बैच सहित अन्य सामान भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की कैंपेन डोनेट फॉर न्याय अभियान के लिए छत्तीसगढ़ से ही सबसे कम डोनेशन मिला है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए सीधे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जोड़ा गया है। तो राहुल गांधी की गिफ्ट की हुई टी शर्ट के जरिए एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में कम डोनेशन मिलने के चलते ये स्कीम चलाई गई। अब देखना ये होगा कि इस स्कीम के बाद क्या कुछ फायदा कांग्रेस को इस स्कीम का होता है। तो कांग्रेस ने डोनेशन बढ़ाने के लिए जारी की नई स्कीम, दान और अधिक से अधिक डोनेशन करने वालों को मिलेगी राहुल गांधी की साइन की गई टी शर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां स्कूली बच्चे जनपद कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि सभी बच्चे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रतापपुर में पढ़ने वाले थे। बच्चों ने प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुबह 6 बजे से विद्यालय के बच्चों का धरना शुरू हो गया। वहीं प्रिंसिपल और अधीक्षक को हटाए जाने की मांग की जा रही है। तो प्रिंसिपल और अधीक्षक को हटाने की मांग बच्चों के द्वारा की जा रही है। सुबह 6 बजे से धरने पर बैठे हैं स्कूल के छात्र। और इसी खबर पर हमारे साथ सूरजपुर से संवाददाता अंकित सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अंकित, जिस तरह से बच्चों के द्वारा सूरजपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रिंसिपल को हटाने की मांग की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना प्रतापपुर की है। ये आदिवासी एकलव्य जो आवासीय परिसर है जहाँ पे विद्यालय लगता है, वहाँ की ये पूरी घटना है। वहाँ के छात्राएं हैं और ये सुबह 6 बजे से कड़कड़ाती ठंड के बीच में इन्होंने अपना धरना देना शुरू किया था। 11 बजे तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहा। मौके पर दीपिका नेताम जो एसडीएम है वो मौके पर पहुंची है। उन्होंने बच्चों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बच्चों का आरोप है कि प्रिंसिपल द्वारा बच्चों को लगातार परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था और विद्यालय में काफी व्याप्त अव्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त करने की उनके द्वारा मांग की गई है। जिस सभी पहलुओं पे बिंदुओं पे विचार करते हुए एसडीएम ने जल्द ही
सभी समस्याओं के निराकरण की बात कही है। वहीं पे जांच कराकर प्रिंसिपल के ऊपर जो है वहां के अधीक्षक उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है, जिसके बाद तो बच्चों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो कार्रवाई करने की मांग की गई है। कब तक का आश्वासन दिया गया है और बच्चों की खास तौर से क्या समस्याएं थी? देखिए प्रियंका, मैं बता दूं, बच्चे का आरोप था, जो बच्चे वहां पे धरना दे रहे थे उनका आरोप था कि जो अधीक्षक है उनके साथ बदतमीजी करती है, मारपीट करती है और उनको खाना समय पर नहीं उपलब्ध कराया जाता है। यही सब समस्याओं को लेकर वो धरना दे रहे थे और वहां पे उनकी मांग थी कि जब तक कलेक्टर वहां पे पहुंचेंगे नहीं तब तक वो धरना नहीं समाप्त करेंगे। देर सवेर ये करीब 5-6 घंटे ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहा। बच्चे जनपद के सामने बैठे रहे। देर बाद जब एसडीएम वहां पे पहुंची है तो उनके द्वारा जल्दी जांच कराकर कार्रवाई का बच्चों को आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद फिर बच्चों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। जी बिल्कुल, तो आश्वासन दिया गया है और इसके बाद क्या काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है? बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है स्कूल में? जी, तो आश्वासन मिलने का बच्चे अपने पढ़ाई के लिए विद्यालय चले गए हैं और अब ये इसमें ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो दूरस्थ इलाका है प्रतापपुर, यहाँ से कई दफा ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन में चावल में कीड़े मिलने की बात रही हो या फिर बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं, या फुटबॉल के चक्कर में 2 दिन तक बच्चों को खाना न देने की बात रही हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब ये वाला मामला सामने आया जहाँ पे बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस मामले में प्रशासन कब तक कोई ठोस कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे संवाददाता सूरजपुर से अंकित सोनी जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर इनका कहना था कि कलेक्टर ने आकर आश्वासन दिया है और आश्वासन के बाद अब आगे जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बच्चों का लंबे समय से कई समस्याएं थी, जिसमें प्रताड़ना से लेकर समय पर भोजन उपलब्ध न कराना भी शामिल था, जिसको लेकर बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य अतिथि गृह में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर तख्तपुर विधायक धर्मजीत सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने महात्मा गांधी सहित देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश भर प्राण न्यौछावर करने वाले बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। नीतीश कुमार को एक बार फिर से पाला बदलकर बीजेपी के साथ गठबंधन का सरकार बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि समय काल परिस्थितियों के अनुसार कई सारी चीजें बदलती और बिगड़ती रहती हैं। राजनीति में कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति बिहार राज्य में बार बार आ रही है। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा है कि ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये सब निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेती है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाले मामले को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, जो गलत करेगा, बीजेपी की सरकार है, गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार सारा चीज जो है बदलते हैं, बिगड़ते हैं। कई स्थितियां हैं, कई परिस्थितियां हैं। चूंकि ये सब निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेती है, इसलिए इस विषय में ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, पर इतना ही कहूंगा कि राजनीति में कई स्थिति परिस्थिति का सामना क्षेत्र के लोगों के लिए, देश और राज्य के लिए करना पड़ता है। ये स्थिति बिहार में भी बार बार आ रही है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां एनएमडीसी नगरनार में खाली पद और स्वरोजगार को लेकर बेरोजगारों को मांग लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैठक की है। लोकसभा स्तर पर भी जनता दरबार में मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई। बस्तर में जनहित मुद्दों को लेकर इस बैठक में मौजूद सभी जिलों के आए पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस बैठक में जन आंदोलन करने और कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। कई जरूरी फैसले लिए गए। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा का बस्तर लोकसभा स्तरीय बैठक जो है वो संपन्न हुआ और उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा जो बस्तर को लेकर था वो था नगरनार स्टील प्लांट में, जो कि बस्तर के विकास का मील का पत्थर था,
परंतु उसके बनने के बावजूद भी आज भी बस्तर संभाग के किसी भी जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को उसमें प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर लगातार जो है प्लांट के निर्माण कार्य उसके प्रारंभ होने के बाद से लोगों के अंदर रोष है। इस विषय को लेकर जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के लोकसभा स्तरीय बैठक में ये तय हुआ है कि अब बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा बस्तर के अलावा अन्य जिलों में भी सभी जगहों पर एक कैंपेनिंग चलाएगा, मेरा लोहा मेरा रोजगार। धमतरी में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जुए का बोलबाला है। शहर में कई जगहों पर लोग जुआ खेलते हुए पाए जा रहे हैं। धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार अभियान चलाकर जुआ, सट्टा, अवैध गांजा, शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही रत्नाबांधा रोड स्थित एक कॉलोनी में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई करते हुए 46 लोगों को धर दबोचा है, जिनके पास से 2 लाख से अधिक की रकम जब्त की गई है। कोतवाली पुलिस की गश्त के दौरान ये सूचना मिली थी। विवेकानंद नगर के एक भवन में जुए का मजमा लगा हुआ है। इस मामले में 46 आरोपियों से 2,01,270 रुपए जब्त किए गए। महोदय के निर्देशन में एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में लगातार धमतरी पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से पुलिस जो है जुए का फड़ लगा करके महाराणा प्रताप गार्डन में जुआ खिलाया जा रहा है। तो जाकर की कार्रवाई की, जिसमें 5 फड़ पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 2 लाख से अधिक रकम जो है उनसे बरामद की गई है। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां भालू की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पिछले 3 दिनों से रिहायशी इलाकों में भालू घूम रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिल पाई है। एक बार फिर मौसम करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद वापस बादलों के छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसकी वजह पारा गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में फरवरी की शुरुआत फिर से सर्दियों के साथ हो सकती है। वहीं आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। पंखाजुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अन्नदाता किसानों के हक पर डाला जा रहा है डाका। बता दें, अवैध रूप से रखी हुई बोरियों और धान को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने छोटे बेटिया बाजार में अवैध रूप से रखे हुए धान को जब्त किया है। 120 धान की बोरी जब्त की गई है। तो पंखाजुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अवैध रूप से रखी गई धान की बोरियों को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि 120 धान की बोरियों को जब्त किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 120 धान की बोरियों को जब्त किया है। खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को खबर मिली है कि 2 व्यक्ति लुका छुपी कर अवैध नशीली दवाएं शहर में बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने वानिया लॉन के पास से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि पूरा गिरोह मिलकर नशीली दवाएं बेचने का काम करता था। आरोपियों के कब्जे से 4,440 नग टैबलेट, 100 नग कोडीन युक्त सिरप और 6 मोबाइल, 1 बाइक समेत नकदी रकम 20,000 रुपए बरामद की गई। खबर भिलाई के सुपोला क्षेत्र के गौतम नगर से सामने आ रही है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि घर में पथराव की स्थिति बन गई, जिसके बाद लगभग 20 से ज्यादा लड़कों ने मिलकर 4 लड़कों को जमकर पीटा है, जिसमें एक घायल को अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है। वहीं दूसरा घायल डायलिसिस पर है। बता दें कि बचे हुए घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेरे छोटे भाई से मुठभेड़ हुई थी वो लोग की। मैं जिस तरह से मैं अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा था और मैं अपने घर से जस्ट बाहर निकला हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं था और मैं उसका बड़ा भाई हूँ करके मेरे को ये लोग 8-10 जन मिल के बेस बल्ला और चाकू से मेरे पर प्रभाव करे हैं
और मेरा पूरा शरीर दर्द है। जी हाँ, बोलिए। एक का नाम भोला है और एक का नाम जो चिन्ना चिन्ना बोलते हैं उसका नाम सचिन है, और भी बहुत जन आरोपी थे उसमें, जिनका नाम मैं जान नहीं रहा हूँ, मगर वो हमारे जो भी थाना इंचार्ज है वो थोड़ा वो करेंगे। तो जब तक मैं पहुंचा हूं देख रहा हूं कि रोड पे ही भरतगिरी के ऊपर में भोला चाकू से हमला कर रहा था। जब तक मैं पीछे से आके हाथ को पकड़ा तो इसकी मिसेस उसका हाथ को पकड़ के रखी थी, तब मैं जाकर ऐसे पीछे से जाके पकड़ के लॉक कर दिया उसको। उतने में फिर क्या बोलते वीरेंद्र आया, मैं उसको छोड़ ही नहीं रहा था, पकड़ के ही रखा था बहुत देर तक। वीरेंद्र चौहान करके वो उन लोग की तरफ से आया था और वो आके छुड़वाया है और क्या बोलते उसको छुड़वा के भगवा दिया है। महासमुंद कलेक्टर कार्यालय के पास में एक गांव चिगरौन के सरपंच को रेत माफियाओं ने धमकी देकर खुलेआम दिन के उजाले में चोरी कर रहे। लगातार शिकायत के बावजूद अवैध रेत की चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें बीजेपी के एक नेता का नाम सामने आया है। सत्ता बदलने के साथ ही रेत की चोरी करने वाले भी बदल रहे हैं। महासमुंद जिले में रेत के घाटों में अवैध रेल की चोरी जारी है। जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद रेत की चोरी करने वालों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चित्रौन में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले लोगों को रोककर मीडिया सहित खनिज विभाग को मामले में जानकारी दी है, जिसमें पंखाजोर चिंगरौन के महिला सरपंच ने बताया कि उन्हें रेत की कालाबाजारी करने वालों फोन पर धमकी दे रहे हैं। सरकार बदलने के साथ ही एक बार फिर से राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पिछली बार करीब 77 लाख राशन कार्ड बदलने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस बार फिर रंग और फोटो बदलने में इतनी ही रकम खर्च की जाएगी। कार्ड का रंग भगवा करने के साथ ही साथ उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो हटाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की तस्वीर प्रिंट की जाएगी। पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री के साथ खाद्य मंत्री की तस्वीर प्रिंट की गई थी। आपको बता दें कि कार्ड का रंग और फोटो बदलने के लिए अगले महीने से राशन कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खबर जगदलपुर से है, जहां एनएमडीसी लिमिटेड के प्लांट संयंत्र क्षेत्र में संचालन के लिए जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर समेत 45 पदों के लिए 11 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और आवेदन आमंत्रित किए गए। आपको बता दें कि इन सभी पदों के लिए बीटेक डिग्री होल्डर न्यूनतम योग्यता मांगी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एनएमडीसी भर्ती प्रक्रिया में बस्तर वासियों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर देश के विभिन्न राज्यों से एनएमडीसी आवेदन आमंत्रित कर रही है, जो कि सीधे तौर पर बस्तर के स्थानीय बेरोजगारी की उपेक्षा को दर्शा रहा है। नोटिफिकेशन जारी करके एनएमडीसी के द्वारा जो नगरनार स्टील प्लांट है उसमें 45 पदों का जो है वैकेंसी निकाले। उस वैकेंसी में किसी प्रकार का एसटी, एससी, ओबीसी के लिए किसी प्रकार का रोस्टर का पालन किया नहीं गया और इस प्रकार जो है वहाँ पर स्थानीय लोगों की जो नियुक्ति होनी चाहिए उसको दरकिनार करके जो अधिकारी हैं एनएमडीसी के, उनके द्वारा जो है आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को डार्क में रख के सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती करने की जो साजिश एनएमडीसी के अधिकारी लोग कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ये मांग करता है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी करके 45 पदों का जो वैकेंसी निकाला गया है उसे निरस्त किया जाए और रोस्टर का पालन करते हुए आदिवासियों के लिए कितनी सीटें होनी, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें होनी, बैकवर्ड के लिए कितनी सीटें होनी, अन्य लोगों के लिए कितनी सीटें हों, इसका निर्धारण करके ही नियुक्तियां की जानी चाहिए। धमतरी जिले में गौवंश तस्करी मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने एसपी दफ्तर का घेराव किया है। उनका आरोप था कि जिले में गौवंश की तस्करी बढ़ गई है, जिसे रोकने में प्रशासन की रफ्तार धीमी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में प्रशासन का रवैया ऐसा ही रहा है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस की निकम्मी व्यवस्था, पुलिस जिस तरीके से गायों को काटने में सहयोग कर रही है और शहर के जिले के बाहर गायों को भेजा जा रहा है, ऐसा हमें लगता है कि पुलिस उसमें किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है।
और पुलिस को कई बार इन्फॉर्म करने के बाद भी वो हमारे बजरंगी भाइयों के ऊपर कई केस बनाने की कोशिश करती है। वो दबाव के कारण भले ना बना पाए, लेकिन वो कोशिश पूरी रहती है कि उसको गौ तस्कर को कैसे बचाया जाए। तो पुलिस की इस व्यवस्था के ऊपर आज सवाल खड़ा होता है और ये बताया जाता है कि भाई अगर आप आज इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं करते, जो अफसर दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, तो आगे उग्र कार्रवाई होगी, जिसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन के ऊपर ही रहेगी। बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ तस्करी को बात को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा उन पर कार्रवाई करने के हेतु मांग की गई है। पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इस तरीके से गतिविधि हो रही है, संचालित हो रही है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाइयाँ आगे भी हुई हैं। और अभी बजरंग दल वालों के द्वारा जो बातें रखी गई उसके मद्देनजर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां शहर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर पुलिस चेक पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ अपराधियों को रोकने के लिए भी वाहनों की जांच हो रही है। बता दें कि एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले और काली फिल्म लगाकर चलने वालों के साथ यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के चालान काटे गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन चल रहा है, जिसके कारण पुलिस सक्रिय नजर आ रही है और वाहनों की चेकिंग देर रात तक की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा निर्देश दिए गए हैं सभी जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बिना सीट बेल्ट, 3 सवारी, शराब पीकर वाहन चलाना, फोहड़ता के साथ वाहन चलाना, अवैध सामग्रियों को लेकर जाना, गाड़ियों की वाहन चेकिंग कराई जा रही है। किसी प्रकार का कोई भी अवैधानिक चीजें प्राप्त करने पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी के परिपालन में सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।